जितना आएगा कोई दिक्कत। हाँ भाई नमस्ते। आज देखिए अपन जो कल मैंने पढ़ाया था चलने दे नॉन स्टॉप गाड़ी को, ठीक है, इस पे कल मैंने 1857 की क्रांति का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, ठीक है। इधर ध्यान देना, पीछे बात करें कौन सी क्रांति चल रही है बताओ। अरे रेल शताब्दी क्रांति है या फिर अगस्त क्रांति बताओ। तो 1857 की क्रांति की हम चर्चा कर रहे थे। कौन सी क्रांति की बताओ? 1857 की क्रांति की थोड़ी इधर भी समझ जाना, दिक्कत आया तो ठीक है। देखो तो 1857 की क्रांति का पार्ट फर्स्ट हम देख चुके थे कल के वीडियो में, और आपको यहाँ भी बता चुके थे हम। आज हम बात करने वाले सेकंड पार्ट की। मैं आपको लास्ट में बात बता चुका था कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। इस संग्राम की शुरुआत के कुछ कारण बताए थे मैंने, और कुछ तत्कालिक कारण भी बताया था। तत्कालिक कारणों में मैंने आपको बताया था चर्बीयुक्त कारतूस, और जो चर्बीयुक्त जो कारतूस थे वो लगाए जाते थे मतलब कौन सी राइफल्स में बताओ? ब्राउन बेस या एनफील्ड में लगाए जाते थे, ठीक है। तो वो नई बंदूक थी, उनका जो रैपर होता था उसको मुंह से हटाना पड़ता था, दांतों से फोड़ना पड़ता था। ऐसी कंडीशन में दिक्कत पैदा हो गई और कहानी शुरू हो गई। बोलो कहानी शुरू हुई बैरकपुर से या मेरठ से? मेरठ से कहानी शुरू हुई थी भाई। मेरठ से कहानी हुई बताओ रे, कितने मई को हुई बताओ? देखो मैं से मेरठ, मैं से मई, ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं से मेरठ और मैं से मई। और आपको ये तो पता है ना, आगे पीछे करना ही नहीं है। 1857 की कहानी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में 10 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने कौन सी नेटिव इन्फेंट्री बताइए 24वीं या 20वीं? कौन सी थी बताओ? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मतलब सैनिक छावनियों के द्वारा, जितने भी सैनिक थे उनके द्वारा मेरठ से क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। और मैंने आपको बताया होगा कि समय से पहले हो गई थी, तो आप बताइए तारीख कितनी फिक्स की गई थी? 31 मई फिक्स की गई थी, लेकिन समय से पहले आगाज हो गया था, जो असफलता का एक कारण बनेगा, ठीक है, आगे देखेंगे वो। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये क्रांतिकारी चल दिए, अर्थात यहाँ पे इन्होंने बिगुल बजा दिया और चले गए साहब। 11 मई को पहुँच गए कहाँ पर बताओ? दिल्ली पहुँच गए। 11 मई को कहाँ पहुँच गए बताओ? दिल्ली पहुँच गए थे। और साहब 12 मई की बात है, कितने मई की बात है? 12 मई की बात है। 12 मई को दिल्ली पर बोलो कर लिया, बोलो क्या? अधिकार कर लिया। 12 मई को क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में साहब जब अधिकार कर लिया तो यहाँ पर अंग्रेजों को पराजित किया। पहले तो जब तो अधिकार करेंगे ना, पहले तो यहाँ पे इन अंग्रेजों को खदेड़ा पूरी तरह से, और ऐसी स्थिति में पूरे दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया, अधिकार किया। और ऐसी स्थिति में आपने नाम सुना होगा मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। तो इसको सेकंड भी बोल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह सेकंड था या बहादुर शाह जफर था। जफर इसकी उपाधि हुआ करती थी क्योंकि एक शायर था। ये क्या था बताओ? शायर। और शायर को इसको उपाधि दी गई थी, शायर होने के कारण इसे जफर की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं। इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ना कि अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि ज्यादातर भारत के राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन जो भारत का जो शासक था, मुगल शासक था बहादुर शाह जफर ने, ठीक है, क्रांतिकारियों का साथ दिया था, मतलब देशभक्ति निभाई थी यहाँ पर, ये कह सकते हैं अपन। तो बात करते हैं कि साहब इसको तो बना ही दिया था, यहाँ पे इनको शासक नियुक्त बना दिया था, घोषित कर दिया था क्रांतिकारियों ने। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि लगभग मई की बात है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, कब तक बोलो? 20 सितंबर तक। कब तक बताओ? 20 सितंबर। और कहूँ तो मैं 14 सितंबर की बात बता दूं आपको। कितने सितंबर की बताओ? 14 सितंबर की बात थी। 14 सितंबर 1857, 24 सितंबर 1857 को जब इस बात का पता चला कि दिल्ली पर इन क्रांतिकारियों ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया, पता चला। अरे किसको पता चला अधिकार का बताओ? पता चला नरेंद्र मोदी जी को? नहीं, लॉर्ड कैनिंग को। किसको बताओ? लॉर्ड कैनिंग को। दिख रहा है ना यहाँ पे? कहाँ तक दिख रहा है? तो ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाना। लॉर्ड कैनिंग
है ना। लॉर्ड कैनिंग को पता चला था, इस बात का किसको पता चला? लॉर्ड कैनिंग को पता चला। रे लॉर्ड कैनिंग क्या करेगा आप बताओ? भारतीय क्रांतिकारियों को सम्मानित करेगा, क्या बताओ क्या करेगा? ऐसे जूम कर लिया कर कभी कभी, है ना। तो भारतीय क्रांति इतने पे नहीं, भारतीय क्रांतिकारियों को क्या करेगा? सम्मानित करेगा कि नहीं? उनका करेगा दमन। क्या करेगा बताओ? दमन। तो साहब दमन करने के लिए लॉर्ड कैनिंग की बात आती है यहाँ पर। इसने दमन करने के लिए, क्या करने के लिए बताओ? दमन करने के लिए 3 अंग्रेज क्रांतिकारियों को भेजेगा। क्या करने के लिए बताओ? दमन करने के लिए 3 अंग्रेज सेनापतियों को भेजेगा। ये समझ में आ रही है ना? पीछे ऐसे ऐसे, ठीक है। दिमाग और कहीं मत दौड़ाओ, यहीं पे दिमाग लगाओ। तो दमन करने के लिए 3 अंग्रेज सेनापतियों को भेजा। बोलो कितने को भेजा? 3 को भेजा था। तो तीनों के अपन को थोड़ा थोड़ा सा नाम देख लेना है, ठीक है ना। गलती से आ जाए तो एक तो आता है बर्नार्ड। कौन आता है रे? बर्नार्ड। और एक आता है विल्सन। कौन आता है बताओ? विल्सन कह देता हूँ मैं ये लोग। और एक आता है निकलसन। कौन आता है बताओ? निकलसन आता रे। ये तीनों के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना भेजी जाती है। कितने तारीख को? कहाँ गई? 14 सितंबर को। कब की बात है बताओ? 14 सितंबर की बात है। 14 सितंबर से लेकर 6 दिन तक, कितने दिन तक? 6 दिन तक इन्होंने दिल्ली को घेरा चारों तरफ से। और दिल्ली को घेरा साहब, बालक मिला तो बालक को, बूढ़ा मिला तो बालक बूढ़े को, औरत मिली तो औरत को, सबको सल्टाना शुरू कर दिया इन अंग्रेजों ने। तो क्रांतिकारियों को 6 दिन के अंदर इन्होंने खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों को 6 दिन के अंदर क्या कर दिया? खदेड़ दिया इन तीनों के तीनों ने। और ऐसी स्थिति में साहब कह सकते हैं कि इन तीनों के नेतृत्व में बात आती है 20 सितंबर की। कितने सितंबर की? 20 सितंबर। 20 सितंबर की बात आती है। 20 सितंबर को इन तीनों के तीनों अंग्रेज सेनापतियों ने दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर फिर से अंग्रेजों का दिल्ली पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्या हुआ? जगह नहीं मिली, खुला मैदान पड़ा है, स्टेडियम पानीपत का, है ना। तो ध्यान देना। हाँ, 20 सितंबर की बात है। 20 सितंबर को पुनः अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया रे? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और पहली बार क्रांतिकारियों ने अधिकार दिल्ली पर कब किया? 12 मई को। तो 12 मई को जब बात आती है तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है निकल के। हालांकि यहाँ पर क्रांति का दिल्ली में अगर क्रांति का नेतृत्व करने वाला आपसे पूछ लिया जाए कि साहब यहाँ पर जब 12 मई को यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार किया था, तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व किसने किया था दिल्ली में? तो आपको याद रखना है, नेतृत्व करता तुम बताएंगे या मैं बताऊं? बहादुर शाह जफर। अरे बहादुर शाह जफर तो बूढ़ा हो गया, वो क्या करेगा? बख्त खान। कौन था बताओ? बख्त खान था। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। और ये बख्त खान कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था। कौन था बताओ? सेनापति था। ये लो साहब, बख्त खान आ गया। और ये बख्त खान की बात मैं आपको बता देता हूँ, बोले मत, चुपचाप देख ले इधर, ठीक है। बख्त खान की मैं बात बता दूं। ये बख्त खान ने वैसे बख्त खान और वैसे बरेली पहुंचा। कहाँ पहुंचा रे? आपको याद रखना है, बरेली के सैनिकों का नेतृत्व भी किसने किया था? बस मतलब ऑप्शन आएगा छोटा सा, बोले बरेली के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला था। कौन था रे? तो ये बरेली का नाम सुना है? हाँ, बरेली के बाजार में मेरा झुमका गिरा देखा। तो वही बरेली गई। तो बरेली के जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया रे प्यारे, बख्त खान ने किया। क्वेश्चन आ जाता है, ये बख्त खान ऐसा सेनापति था कि पूरे के पूरे बरेली के सैनिकों को दिल्ली में ले आया। उनके सहयोग से ही इन अंग्रेजों को खदेड़ा था। तो अपन को एक छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखना है कि दिल्ली में नेतृत्व तो किया ही था और बरेली में भी किया था इसने, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, शानदार तरीके से लिखा दूंगा ना। तो ये था दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व करने वाला मुख्य। उसके बाद मैं बता रहा था कि जब इनका अधिकार हो गया, पुनः अधिकार हो गया था, तो ऐसी स्थिति में सांप ढूंढा किसको बताओ? बहादुर शाह जफर को सर्च किया गूगल से। जब सर्च किया तो मिला, कहाँ मिला बताओ? बिल्कुल सही बताया,
बिल्कुल सही बताया। अरे हुमायूं के मकबरे पर था। कहाँ पर था बताओ? हुमायूं के मकबरे पर। और हुमायूं का मकबरा बताइए मुझे, आगरा में है या दिल्ली में? दिल्ली तो हुमायूं के मकबरे से ये पकड़ा था। और हुमायूं का मकबरा आता है, याद रखना, दिल्ली में। जबकि शाहजहां का मकबरा आता है कहाँ पे बताओ? आगरा में, मुमताज के बगल में ताजमहल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से पकड़ लिया साहब अंग्रेजों ने, और पकड़ लिया, साथ में इसकी मैडम को भी पकड़ा। बोले तू भी आ। तो इसकी मैडम का नाम क्या था रे? बहादुर शाह जफर की का क्या था बताओ? ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे बताओ, है ना? तो इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बेगम, पत्नी और बेगम, ठीक है ना? तो इसकी बेगम जो थी उसका नाम आपको याद रखना है। इसकी बेगम का नाम था जीतन। जीतन महल कुछ इस नाम, इस प्रकार से था, जीतन दास। आप कैसे याद रखना, ठीक है? वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखना, ये जब पकड़ लिया गया था तो इसको साहब भेजा। बोले भारत में रखेंगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्रांतिकारी दोबारा छुड़वा लेंगे इसको। तो ऐसी स्थिति में ये मिला था और इसको बहुत लंबा भेजा, इतना लंबा। और इसको भेजा ने कहां पर भेजा? रंगून। कहां पर भेज दिया? रंगून की जेल में डाल दिया। रंगून की जेल में ही रहा, और रंगून की जेल में ही अंतिम समय तक रहा था ये, जब तक इसकी क्या नहीं हो गई बताओ? मृत्यु नहीं हो गई। तो इसकी रंगून की जेल में क्या हुई थी बताओ? मृत्यु। इसीलिए यहाँ पर इनकी बनी हुई है, बोलो क्या? कब्र। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई 1862 को। कब हुई बताओ? 1862 में इनकी कहानी खत्म हो गई थी। तो ये अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन कब हुआ? तो कब हुआ था? या फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का की कब्र कहाँ पर बनी हुई है? अच्छा मुझे बताओ, बाबर की कब्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, बाबर जो बाबर था ना, बाबर, आपने नाम सुना होगा बाबर का। फरगना से आया था। कहाँ से आया? फरगना से आया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है सेकंड ग्रेड में कि बाबर कहाँ का निवासी था। तो बाबर मध्य एशिया अर्थात फरगना का निवासी था। आपको पता होना चाहिए, बाबर की इच्छा थी कि मैं भारत में ना कब्र बनवा के मेरी कहाँ बनवाई जाए? काबुल में। तो डेथ तो उसकी यही हुई थी बाबर की, आगरा में। तो पहले तो उसे आगरा में रखा गया था, पहले तो उसे आगरा में दफनाया, फिर उसे कहाँ दफनाया गया था उसकी इच्छा अनुसार? काबुल में। तो एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी 2 कब्र है बताओ? बाबर है, याद रखना है, ठीक है? लेकिन एक ऐसा भी मुगल बादशाह है जिसकी भी कहाँ बताओ? यहाँ पे रंगून में, भारत से बाहर है मतलब। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको बता दूं रे, कहाँ गया? इसको पकड़ लिया और एक अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम आता है हडसन। कौन सा सन? हडसन आता है। और हडसन इसके परिवार को भी पकड़ लेता है, बहादुर शाह जफर के पोते को भी पकड़ लेता है, पुत्रों को भी पकड़ लेता है, ठीक है ना? पकड़ लेता है। एक तो इसका जो बेटा आता है उसका नाम आता है सुल्तान, ठीक है ना, मुगल, हाँ उसका नाम ही था मुगल। और एक आता है इसका पुत्र आता है सुल्तान ख्वाजा। सुल्तान क्या आता था? ख्वाजा। दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ लिया और पोते को भी पकड़ लिया, और दोनों को पकड़ के साहब लाल किले के सामने खड़ा कर दिया। किसने बताओ? हडसन ने। मतलब सैनिकों का दमन की, सॉरी, जितने भी दिल्ली में रहने वाले अपनी आम जनता थी उन सबको बुरी तरह से मारा गया था। उनमें दहशत फैलाने के लिए इन तीनों को पकड़ लिया गया था, दोनों को पकड़ लिया गया था, और दिल्ली के लाल किले के सामने खड़ा करके इस भाई साहब ने क्या मार दी? गोली मार दी। क्या मार दी? गोली मार दी थी, दहशत फैलाने के लिए। दहशत इतनी भयंकर फैलाई थी कि इनको तो गोली मारी थी, आम जनता को भी इतना भयंकर मारा, इतना भयंकर मारा कि कहते हैं कि साहब खून की नदियां बह गई दिल्ली में इस दौरान। कब की बात है बताओ? 20 सितंबर की कहानी चल रही है। कब की कहानी? 20 सितंबर की। खून की नदियां बह गई थी। तो ऐसी मिर्जा गालिब शायर हुआ करता था उस समय, नाम सुना है मिर्जा गालिब का? हाँ, तो मिर्जा गालिब ने भी कहा था कि ऐसी नदी खून की मैंने कभी नहीं देखी जैसी दिल्ली में देखी। तो इस मैच की तुलना, मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर जो पुनः अधिकार किया है, इसकी तुलना कह सकते हैं कि साहब नादिर शाह के द्वारा, नादिर शाह के द्वारा बताओ दिल्ली में कब आक्रमण किया गया? डॉट 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 लगा दिया मैंने, बोलो। अरे नादिर शाह ने किया या नहीं किया दिल्ली पर आक्रमण? नादिर शाह ने भी दिल्ली पर इतना खतरनाक भूखा आक्रमण किया था कि उसने दिल्ली को, ये समझो कि
खून पानी की तरह बहा दिया, ये समझो। इतनी मार काट की थी नादिर शाह ने, जिसे ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। सही है गलत है बताओ? सही है। तो आपको पता होना चाहिए नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1793 में। तो ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया जो आक्रमण था उसकी तुलना 1793 में नादिर शाह के द्वारा किए गए आक्रमण से की गई है। समझ में आया? ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रह जाएगी और ये भी याद रह जाएगा कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था दिल्ली पर, तो 1793 में किया था। तो इसकी तुलना भी इस 1857 की क्रांति में दिल्ली पर हुए आक्रमण से की गई है। तो ये तो कंडीशन आती है कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात, मेरठ से लेकर दिल्ली तक की बात। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद देश में पूरे, जब दिल्ली में इस तरीके से जब नरसंहार हुआ था तो ये बात पूरे देश में पता चल गई थी और देश के सभी क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो उत्तर प्रदेश का रहेगा और हमारे राजस्थान में भी 6 सैनिक छावनियों का रहेगा। कितने का? 6 सैनिक छावनियों की बात करेंगे, जिनमें 1-2 सैनिक छावनी काम नहीं करेंगी, लेकिन ज्यादातर अपनी नसीराबाद से कहानी शुरू हो जाएगी। कहाँ से बताओ? नसीराबाद। तो मुझे बताओ रे, आप जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, अगर 10 मई 1857 को हमारे भारत में क्रांति का बिगुल बज गया था, तो हम तैयारी कर रहे, रीट की भी कर रहे, पुलिस जो भी है आप राजस्थान में, ठीक है, भारत में, तो आप मुझे बताओ राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजा रहे नसीराबाद से, कौन से बाद से? नसीराबाद आता रहे कहाँ पे बताओ? अजमेर में। तो राजस्थान में पहली बार क्रांति का आगाज यहाँ से हुआ, कितने तारीख को हुआ? 20 मई या 28 मई? बिल्कुल सही बताया। कितने दिन बाद बताओ? 18 दिन बाद। तो कह सकते हैं 28 मई को, कितने मई को बताओ? 28 मई 1857 को हमारे राजस्थान में भी नसीराबाद से क्रांति की क्या कर दी गई थी? शुरुआत। एक टैबलेट आती है राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों की, क्या आती है कोई बताएगा? बताओ, कोई बताएगा? बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, है ना। ए नानी खबर दे, चलो यहाँ बता देता हूँ जल्दी से। ए नानी, मेरा फोटो नहीं आ रहा, मेरा फोटो नहीं आ रहा क्या? बच्चे क्या देखेंगे, है ना? आपको देखो हमारे वीडियो, हाँ तुम्हारी फोटो लो, ऐसे ऊपर नीचे कर लिया कर। देखो ये चीज आ रही है ना, बढ़िया मामला सेट। तो यार थोड़ा एक्टिव कम है। ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे, ठीक है। पूरी 6 सैनिक छावनियां आ जाएंगी। देखो ए से तो क्या आ गया, ठीक है, ना से क्या आ गया, नी से क्या आ गया, बोलो, और ख से क्या आ गया, हैदराबाद, और बे से वैसे क्या बन गया, और दे से देवली, यही तो है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान की ये सैनिक छावनियां थी, कितनी बताओ? 6। अब बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया राजस्थान में कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, भारत में कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। दोनों की बात मैंने आपको बता दी है, पहली बार है इसलिए। तो पहली बार भारत में कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और राजस्थान में कहाँ से हुई? ठीक है, तो यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से हम सेट कर लेते, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर कानपुर चलेंगे, कहाँ चलेंगे? पहले लखनऊ चलेंगे, फिर कानपुर चलेंगे, फिर झांसी चलेंगे। समझ में आया? झांसी के बाद फिर इलाहाबाद चलेंगे, बनारस चलेंगे, ठीक है ना, और बनारस के बाद उसके बाद इलाहाबाद चलेंगे, और इलाहाबाद के बाद चलेंगे बिहार। कौन से बिहार में? बिहार में। तो ये क्रम से आपको क्रम पूछा जाएगा गारंटी के साथ। क्या पूछा जाएगा? क्रम। तो क्रम ही आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ, तो सबसे पहले उर्दू में कहाँ पर बताओ। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इसको मिटा के, बस 4 का क्रम याद रखना, फिर एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है। तो भारत में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कहाँ रहे? बिल्कुल मैप से बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। मेरठ के बाद आप चाहो तो दिल्ली ले सकते हो। किसको ले सकते हो? दिल्ली के बाद आप ले सकते हो लखनऊ को। कौन से को बताओ? लखनऊ के बाद आप ले सकते हो कानपुर, और कानपुर के बाद आप ले सकते हो झांसी को, और झांसी के बाद भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं बनारस को। कौन से रस को? बनारस को, ठीक है ना, बनारस को ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलाहाबाद चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल ये 4 का ही क्रम याद रखना है। कितने इनका? 4 का। ठीक है, दिमाग काम कर रहे हैं ना सबका?
ये सर काम कर रहा हूँ बढ़िया सभी विद्यार्थी लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ, फिर अपन चलेंगे। ठीक है, लखनऊ की गाड़ी। एक्सपर्ट आदमी को बचाना करो उसको बोला कोई बात नहीं, तो एक्सपर्ट बन जाएगा कुछ दिनों बाद, है ना? सही है ना? लिख लो बोल जल्दी हैं, जल्दी बोल। सर पांड्यवास के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी बताऊंगा अभी थोड़ी बात लिख लेना है ना, लिखना हेडिंग। मैं मेरे हिसाब से लिखवा दूँ ना, वहाँ तो हेडिंग डालना मेरठ, नंबर 1 पर हेडिंग डाल देना मेरठ। हेडिंग डालना मेरठ, और मेरठ में लिखिएगा साहब, लिखना क्रांति का प्रारंभ, क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857, 10 मई 1857 को मेरठ की 20वीं लिख देना, नेटिव इन्फेंट्री बोलते, या फिर 20वीं सैनिक छावनी के द्वारा 20 किया गया। नेटिव इन्फेंट्री बोलते इसे, सैनिक छावनी कह सकते हैं, किया गया। क्लियर? उसके बाद लिखिएगा, लिखना यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंचे। यहाँ के क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंचे तथा 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया। 12 मई को क्या किया भाई? दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद लिखना अगली लाइन से, लिखना क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट तथा बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट तथा क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्रांति का नेता घोषित कर दिया। नोट डालना आता है ना, खूब डालो। तो लिखो, लिखना दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व वक्त खान ने किया। वक्त खान ने किया। इसमें एक लाइन लिखना वक्त खान ने, नोट में नहीं वैसे ही लिख ले, लिखना वक्त खान ने बरेली के क्रांतिकारियों को, वक्त खान ने बरेली के क्रांतिकारियों को दिल्ली संघर्ष में शामिल किया। दिल्ली संघर्ष में शामिल किया।
इस संघर्ष में कर्नल रिपले, इस संघर्ष में कर्नल रिपले मारा गया। पलटा दिया। इस संघर्ष में कर्नल रिपले मारा गया। कौन मारा गया भाई? इसको मार दिया। ठीक है, अब भाई इनका करेंगे दमन। आ गया लिखना। लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली का दमन, लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली का दमन करने हेतु 14 सितंबर 1857 को 3 सेनापति भेजे। आप लिख सकते हो उनके नाम। एक तो इसका नाम लिख सकते हो आप हेनरी बर्नार्ड, लेकिन आपको बर्नार्ड ही याद रखना है थोड़ा सा। हेनरी बर्नार्ड, ये ब्रिगेडियर था, ये विल्सन, तो आप तो विल्सन ही लिखना केवल, और फिर लिखना निकलसन। तीनों के नाम लिख देना। फिर इसको ठोकेंगे, ये भी मारा गया। फिर इसके बगल में लिख देना मारा गया, ये भी संघर्ष में मारा गया। तो मतलब 2 अंग्रेज सेनापति मारे गए यहाँ पे टोटल। ये बात है, वैसे तो बहुत मारे गए, 2 मारे गए। निकलसन मारा गया, निकल गया। ये क्या हो गया? निकल गया। और एक और कौन निकला? रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब रिप्ले भी निकल गया। रिप्ले और निकल दोनों निकल गए। कौन से संघर्ष में होता? दिल्ली संघर्ष। क्लियर? तो आपको ये अंग्रेज पूछ लेते हैं तो आप गलत नहीं करोगे। किताबों में कम मिलता है इनके बारे में, लेकिन एग्जामिनर को पूरी तरह सब पता है ये। ठीक है, तो आप गलत ना करें। आगे आइए अब भाई, अगली लाइन से लिखना 20 सितंबर 1857 को 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लिया। तथा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हो आप, जीतन महल। कौन सी महल है रे? आ गई ये रही। अपनी पत्नी जीतन महल के साथ रंगून की जेल में पत्नी नाम का ही जीतन महल, पत्नी का नाम, अपनी पत्नी जीतन महल के साथ रंगून की जेल में डाल दिया, है ना? तो नाम जीतन महल। मैं सोच रहा हूँ तो रंगून की जेल में डाल दिया भाई। खूब, अगली लाइन से लिख देना। लिखना यहीं पर इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। क्या हो गई भाई?
अब नोट डाल के लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन जाता है। इनकी कब्र कहाँ पर स्थित है। तो वैसे उस समय आपको पता होगा 1835 की बात मैंने आपको बताई होगी। 1835 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत, 1835 नहीं बताया मैंने, कहाँ गई रंगून। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से किया गया अलग। मतलब भारत का हिस्सा हुआ करता था म्यांमार, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं पहले बर्मा बोलते थे। तो इस बर्मा को भारत से अलग किया गया था और ऐसी स्थिति में इसकी राजधानी बनी रहे रंगून। कौन सा? रंगून बनी थी। तो रंगून आगे चल के क्या हुआ कि इस बर्मा का नाम चेंज किया गया रे, इसकी रैंक बढ़ गई और इसका नाम किया गया रे म्यांमार। क्या किया गया? म्यांमार। तो इस राजधानी का भी चेंज और इसकी वर्तमान राजधानी आप विशेष रूप से याद रखना क्या है बताओ। अब इसकी राजधानी न्यायपीड़ो। क्या है बताओ। और यहाँ पर हिमालय पर्वत को कहा जाता है? अराकानियोमा। कौन सा रयोमा? अराकानियोमा। पेपर में पूछा गया जेई में, है ना। तो यही पूछा था कि बताइए अराकानियोमा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलोगे? म्यांमार। चलिए ये क्वेश्चन भी अपन को आ जाएगा, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो यहाँ भी अपन ने सुन लिया ये। तो मेरे कहने का मतलब है इस रंगून की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी कब्र बनी हुई है। तो नोट डाल के लिख लीजिए, बहादुर शाह जफर की कब्र, बहादुर शाह जफर की कब्र रंगून में बनी हुई है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर बनी हुई बताओ? रंगून में बनी हुई है, ठीक है। इसके पुत्र के बारे में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कि मतलब किस अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है। तो आ जाए तो बता देना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लिखना। सम्राट के पुत्र, सम्राट जानते हो? हाँ लिखो, सम्राट के पुत्र, सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल, सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल तथा सुल्तान ख्वाजा तथा सुल्तान ख्वाजा को पकड़कर हडसन ने, अंग्रेज है, ठीक है, हडसन ने लाल किले के सामने गोली मार दी। लाल किले के सामने क्या मार दी? गोली मार दी, ठीक है। अब मुझे बताइए दिल्ली नरसंहार की तुलना किससे की गई है? नादिर शाह के आक्रमण से। कौन से आक्रमण से? नादिर शाह के आक्रमण से। कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं देखे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए बड़ी बात, ठीक है। लिखिएगा दिल्ली नरसंहार। नरसंहार लिखना जानते ना? बहुत बड़े हो गए अब तुम जानते। ये सब बता दो। मेरी में तू जरूर नहीं जानेगा। मेरी में टिप ले। हाँ टिप लिया कर। अरे याद नहीं है। लिखना दिल्ली नरसंहार की तुलना 1793 में नादिर शाह के द्वारा 1793 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में किए गए आक्रमण, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में किए गए आक्रमण से की गई है। आक्रमण से, ठीक है, की गई है। तो ये बात हो गई यहाँ तक की बात। तो ये तो बात हो गई भाई दिल्ली की और मेरठ की। नोट डाल के आप लिख सकते हो। यहाँ से भारत की पहली क्रांति आप नोट डाल के 2 बात लिखेंगे आप। कितनी बात लिखेंगे बताओ? 2। एक तो भारत की और एक राजस्थान की। लिखो पहली बात, लिखना भारत में क्रांति की शुरुआत
भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। नोट नंबर 2 लिखना, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत राजस्थान में क्रांति की शुरुआत बोलो। लिखा दिया, क्या लिखा है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को लखनऊ हुई नसीराबाद से। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में? अजमेर में, बगल में डाल देना ऐसे, अजमेर, ठीक है ना। अब सुनो भाई, आगे लखनऊ, लखनऊ का पुराना नाम बोलो, क्या है बोलो? अवध एक्सप्रेस जाती है ना, पूछ लेते कभी कभी। अवध तो यहाँ पर रे शुरुआत हो रही मई के बाद कितना आता है? जून या जून, ठीक है, इतना तो सब जाने। तो 4 जून को कहानी शुरू हो जाती है। 4 जून 1857 को होती है यहाँ से कहानी शुरू। यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ नेतृत्व करता कौन? बेगम हजरत महल। कौन सा महल होता? हजरत महल। बेगम हजरत महल। आप ध्यान देना, एक क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आता है महल परी, कौन सी परी बताओ? महल परी। और एक आता है महक परी। तो दोनों में से बताओ, महल परी किसे बोलते हैं और महक परी किसे बोलते हैं? बेगम हजरत महल परी। अच्छा, बेगम हजरत महल को तो क्या बोलते हैं? महल परी। और महक परी उल्टा तो नहीं कर रही? महक परी तो किसको बोलते हैं? और रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोलते हैं? महल परी। ठीक है, तो इसके बगल में महल परी लिखूं या महक परी? महल परी। ठीक है, महक परी, याद रखना है इसका। अब ध्यान देना, बात इसमें लड़ाई क्यों हुई, सुन लो थोड़ी सी की स्टोरी सुना दूं? सभी सुन लो। बढ़िया। बात ऐसी है कि साहब बेचारी अकेली रहा करती, कोई टेंशन नहीं थी। एक छोटा बेटा था इसका, और बेटे का नाम भी बता दूं, बिरजिस कादिर था इसका नाम। इसके बेटे का नाम क्या था रे? बिरजिस कादिर खान नहीं था, बिरजिस कादिर था। अब ये छोटा था, और आपको पता होगा अंग्रेजों ने एक नीति अपना रखी थी, गोद निषेध नीति। ये छोटा है तो हम ही शासन संभालेंगे, तो हम नहीं संभालेंगे। ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ होगा, जो गोद लेगी बालक को और वो उसी को बनाना चाहेगी, जो अंग्रेज गुस्से में हो जाएंगे, विद्रोह कर देगी। तो ये जो है हजरत महल जो है अपने पुत्र बिरजिस कादिर को और जो है शासक नियुक्त करना चाह रही थी। इसका विरोध कर रहे थे कौन बताओ? अंग्रेज। और उस समय लपेटे में क्रांति चली रही थी। तो ऐसी स्थिति में इसने किया, बोलो क्या? विद्रोह। क्या किया बताओ? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो अपने सैनिकों के साथ में टूट पड़ी। किन पर टूट पड़ी बताओ? अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। किन पर टूट पड़ी बताओ? अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में अनेक अंग्रेज मारे गए, खूब अंग्रेज मारे गए थे। लेकिन फिर इसका किया गया दमन। अंग्रेज फिर क्या करें बताओ? दमन, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार खतरनाक थे, तो दमन किया गया साहब। तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है, इसका दमन किया गया था या किस अंग्रेज सेनापति के द्वारा लखनऊ का दमन किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको याद रखना है, एक अंग्रेज सेनापति का नाम, उसका नाम आता है कैंपबेल। क्या नाम आता है बताओ? कैंपबेल। तो इसने कर दिया दमन। क्या कर दिया बताओ? इसके पास ज्यादा सेना थी और ज्यादा हथियार थे, इसलिए इसकी बस की बात नहीं थी हजरत बेगम की, ठीक है, हजरत महल की। तो ऐसी स्थिति में इसने पलायन करना ही उचित समझा। तो हजरत महल ने बताओ पलायन भारत से कहाँ कर दिया? तो आपको याद रखना है, इसने कर दिया साहब पलायन। कौन सा रे? इसने पलायन किया, और पलायन भारत में नहीं है, पहुंच गई, बोलो कहाँ पर होता है? नेपाल में चली गई। कहाँ चली गई बताओ? नेपाल में चली गई। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, अंग्रेजों के अधीन हो गया। अपने कौन? तो आपको ध्यान रखना है, 4 जून 1857 को विद्रोह कहाँ भड़का बताओ? लखनऊ में भड़का। किसके नेतृत्व में? अंग्रेज सेनापति कौन? कौन था बताओ? कैंपबेल। ये 3 बात याद रखनी है कहानी यहाँ तक है, फिर चलेंगे अपन कहानी को, ठीक है। पहले लखनऊ चलते हैं, पहुँच गया।
हाँ, लखनऊ में जाते जब ऐसे लिखी होती ना, आप लखनऊ में स्वागत है जगह जगह लिखा हुआ होता है। आपका हार्दिक हाँ, वो ड्रामे लग रहा था। अच्छा, तो लिखना लखनऊ, 2 बात तो ऐसे लिखना, तीसरी बात मैं बता रहा हूँ। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं लाइव, देखे ना सभी के सभी क्या करते रह रहे हैं? शाम को 8 लाइव शाम को 8 बजे। सर सगन से पहले मैंने की राम राम। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बचाने की कोई टाइम यार लेकिन ले जाओ हल्के में लेते हैं। हल्के में नहीं ले जाता हूँ। आज से डालूंगा मैं। चलो पिलोदार चलो, ट्रेन रोकेंगे 6 तारीख को किसान आंदोलन के लिए। रास्ते में रोकेंगे। सभी विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से मैच देख रहे हैं। मैच देख रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी आईपीएल चल रही है। आईपीएल नहीं चल रहा है। बस 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 कतई सही है गुरुजी। ठीक है ना। उतारने सर बहुत क्या बढ़िया। उतारे सर इसके सही। कब उतारेंगे? उतारने वाले आएंगे क्या तेरे लिए? मैंने कहा मैं लगाऊंगा। हाँ, जल्दी ले। जल्दी भयंकर स्पीड से छापने का प्रयास करें। लिखा दूं? क्या सर 1 मिनट। लिखा दूं? 2 पार्ट आ रहे हैं। देखो तो लिखना। रुक जाओ लेके सर ये नीचे लिखे ये दमन के। अरे इसको मत लिखिए, 2 ही लाइन लिखनी बस। लिखना बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने, हाँ, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विरजिस कादिर को शासक नियुक्त कर दिया। विरजिस कादिर को शासक नियुक्त कर दिया और अंग्रेजों से संघर्ष किया। जिसमें ये लिख सकते हैं आप, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। ये मेन सेनापति था जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। ठीक है, फिर अगली लाइन से लिखना यहाँ की क्रांति का दमन करने हेतु कैंपबेल आया। कौन आया बताओ? कैंपबेल आया, अर्थात बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण ना करके नेपाल चली गई। कहाँ चली गई बताओ? नेपाल चली गई। तो ये तो बात हुई, वो लोग कहाँ की बताओ? लखनऊ की। इसके बाद बात आती है कानपुर की। कौन सी की बताओ? हाँ,
कानपुर की भी बात बता देता हूँ जरा थोड़ी बात। देखो कानपुर की बात आती है, कहाँ की बात आती है? कानपुर। ये लो साहब, यहाँ पर विद्रोह की तारीख याद रखना है आपको। 5 जून रे, कितनी जून? और 1857 तो आई गई। यहाँ पर नेतृत्व करता कौन था बताओ? नाना साहब। कौन था बताओ? नाना साहब। इसका एक और नाम था क्या? हाँ था सर। दो पंथ। दो पंथ का क्लियर। उसके बाद इसकी सहायता की नहीं, अरे सहायता की किसने की बताओ? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ये कौन से कॉलेज के नाम लिखवा रहा है? दोनों का याद रखना। तात्या टोपे की मैं स्पेशल बात करने वाला हूँ, इसका वास्तविक नाम कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट्स करके ठोक दो। ठाकुराम। ठाकुराम रामचंद्र रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग। कौन था बताओ? रामचंद्र। अरे कहाँ का निवासी था रे? ग्वालियर का। अरे राजस्थान में कितनी बार आया? 2 बार। वेरी गुड, राजस्थान में 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। इसका यार बना था एक मान सिंह नरूका, मारवाड़ का शासक हुआ करता था, छोटी मोटी रियासत का धोखेबाज बन गया। अरे विश्वासघात किया। विश्वासघात किसने किया बताओ? याद रखना, इस मान सिंह ने। नरूका लिख देता हूँ। क्या हुआ था सुनो। ये क्या, अंग्रेज पुलिस इसको ढूंढ रही थी। ग्वालियर में ये क्रांति भड़का के आया था और राजस्थान में भी क्रांति को उग्र करने के लिए आया था। बांसवाड़ा होते हुए, डोंक वगैरह होते हुए ये राजस्थान में 2 बार इसने एंट्री मारी थी। लेकिन जब ये दूसरी बार जब ये जा रहा था लौट के, तो ये नरवर के जंगल आते मध्य प्रदेश में। कहाँ के जंगल? इसके पास ठहरने के बाद इसको पता चला कि नरवर के जंगलों में, तो अंग्रेज पुलिस इसके पास आई, रिश्वत लेके इसका ठिकाना बता दिया तात्या टोपे का। बोले इधर भाग के गया। तो साहब घेरा दे दिया, और घेरा देने के बाद कहते हैं कि तात्या टोपे को साहब पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इसको कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 18 अप्रैल। बालक ने बता दिया 18 अप्रैल और 1859 को। तो इसको भाई साहब फांसी दी गई थी। फांसी दी गई, फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल को। कब दी गई बताओ? और क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा रे, 1859 को। अर्थात ये 1857 की क्रांतिकारियों में फांसी अंग्रेजों के द्वारा फांसी देने वाला जो अंतिम क्रांतिकारी था, फांसी पाने वाला अंतिम क्रांतिकारी था कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम रूप से फांसी किसको दी गई थी बोलो? तात्या टोपे को दी गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसी स्थिति में कैप्टन सावर्ट्स का नाम सुना हो तो सुन लो, ठीक है। इसको फांसी बेवजह दी गई थी, इसने इतना बड़ा जुर्म भी नहीं किया था, इसलिए चाहते तो अंग्रेज इसकी फांसी को माफ भी कर सकते थे। इसलिए कैप्टन सावर्ट्स ने कहा था बेवजह इसको दी गई है फांसी। जब क्रांति रफा दफा हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया, तो इसको फांसी देना उचित नहीं था। अर्थात हमारी आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी, कारण पूछेगी कि इसे फांसी क्यों दी गई। समझ में आया? अर्थात इसको जो फांसी दी गई वो क्या दी गई? गलत दी गई। ऐसा कहा गया था, किसके बारे में बताओ? तात्या टोपे के बारे में। बात समझ में आई? तो यहाँ तक की कहानी ऐसे के ऐसे छापू रहे। क्या नादिर साहब वो ईरान के बोलिए। हाँ यार उसको 39 कर लेना रे। नादिर साहब के आक्रमण को मैंने उल्टा लिख दिया ना, ऐसे यहाँ फंसा दो। 1739 कर देना, सही बताया है इसने। दिल्ली में जाओ सलमान में। दिल्ली में चले? दिल्ली नहीं है। अरे ये नौ क्या है कि मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, जितने भी बालक देख रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से इसको 1739 कर लेना भाई। हैं नहीं पा रहा, गूगल सर्च कर कहाँ लिखा है। दिल्ली, मेरठ के बाद दिल्ली नहीं पहुंचा क्या? तो बता दो थोड़ी सी देर। नहीं पा रहा,
सही है गुरु को नहीं अरे आएगा ऐसे लिख ला, ऊपर ही ऊपर लिख ले। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, ऐसे लिख ले बस, नहीं मिल रहा है तो, है ना। जब मिल जाए जब उसको काट लिया। सही है आपने, नादिर शाह ने 39 में किया है। ये नहीं याद होगा मुझे कुछ भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस चलती है यार, ऐसी है। क्रांति चल रही है, क्रांति चल रही है। ये तांदुरी किसान आंदोलन चल रहा है गुरु। सर आप नहीं जा रहे दिल्ली? है गुरु जी जाके टिकट तो बड़ा बड़ा मैं चला भाई मर्द कुछ मत सही एक अंतिम लाइन लिख सकते हो। कर सर एक मिनट। लखनऊ भी है बोल दो अंतिम लाइन। जब तक बोलो बोलो कहाँ की बात चल रही है रे? सभी की सभी बोलना, मनी मनी में बोल लेना, मनी से तेज बोलना चाहे खूब बोलो। कहाँ की बात है बताओ? कानपुर की। उत्तर प्रदेश में। कहाँ था बताओ? उत्तर प्रदेश। नक्शे में बताऊंगा, सबको बता दूंगा एक बार लास्ट में जब अपनी पूरी हो जाएंगे ठिकाने जब। तो कानपुर में विद्रोह की तारीख की बात करूँ 5 जून 1857 याद नहीं रखना है। नेतृत्व करता कौन था यार? नाना साहब। नाना साहब को क्या बोलोगे? दो बंदी के नाम से भी कह सकते हैं। इसकी सहायता की किसने बताओ? दादा टोपे और अजीमुल्लाह खान। दादा टोपे और अजीमुल्लाह खान ने की। दादा टोपे के संबंध में अपन चर्चा करें तो ये निवासी था, बोलो कहाँ का बताओ? ग्वालियर में आता है, जिसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है ना। और बात करें तो राजस्थान में कितनी बार आया? पेपर में पूछा गया है। अर्थात कह सकते हैं कि इसके साथ विश्वासघात किया किसने बताओ? मानसिंह नायरुका ने। राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे बढ़िया ढंग से बताऊंगा। उसके बाद इसको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं दो बात और लिखनी है। एक अंग्रेज इस क्रांति के दमन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं रे? दमन की बात करूं तो यहाँ भी कूद पड़ा कौन बताओ? कैंपबेल। और साथ में लेके आया रे हैवलॉक को। किसको लेके आया रे? कौन से लॉक को लेके आया बताओ? हैवलॉक को लेके आया। इन दोनों की दोनों अंग्रेज सेनापतियों ने कानपुर में क्रांति का वो लोग टुकड़ा साफ कर दिया, मतलब दमन कर दिया। कैप्टन सावर्स के बारे में एक लाइन इसकी लिख लेंगे तो लिखो कानपुर में कैसे कानपुर और कैसे कैंपबेल। कानपुर में क्रांति का दमन, कानपुर में क्रांति का दमन कैंपबेल तथा हैवलॉक ने किया। कैंपबेल तथा हैवलॉक ने किया। और अंतिम लाइन लिखना आज की, लिखना दादा टोपे की फांसी पर, दादा टोपे की फांसी पर कैप्टन सावर्स, दादा टोपे की फांसी पर कैप्टन सावर्स ने कहा कि इन्वर्टेड शुरू इतिहास में इसे अपराध समझा जाएगा। इतिहास में इसे अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी कारण पूछेगी। आने वाली पीढ़ी क्या पूछेगी बताओ? कारण पूछेगी। तो प्यारे मित्रों, आज हम कानपुर तक ही रह गए। कल हम झांसी चलेंगे। कहाँ चलेंगे बताओ? झांसी चलेंगे, इलाहाबाद चलेंगे, हम कहाँ चलेंगे? बिहार भी चलेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारी जगह चलेंगे, ठीक है। तो आज की बात मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आने वाला है कल। यहाँ तक की बात को बहुत शानदार तरीके से लाइक और शेयर करें और शानदार तरीके से आप नोट्स बनाएं खूब।